सो हेलो गाइस, टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस माइंडसेट। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारा माइंडसेट कैसा है। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है? अगर आपके माइंड में पहला थॉट आता है कि पैसे को कहाँ खर्च करके क्या एक्सपेंसिव आइटम खरीद लें, तो आप जान लीजिए जो आपका माइंडसेट है वो एक्सपेंस माइंडसेट का है। बट यदि आपको पैसे आने के बाद आपके मन में ये आता है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है। सो ये माइंडसेट आपको चेक करना पड़ेगा करेंटली आपका क्या माइंडसेट है, और इस माइंडसेट से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि एक्सपेंस माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है एक्सपेंस माइंडसेट वालों का, कि हम पैसे को पूरा खर्च कर डालना चाहते हैं लग्जरी आइटम लाइक आईफोन खरीदने में या गाड़ी खरीदने में या कुछ भी महंगी लग्जरी गैजेट खरीदने में। इन सब चीज़ों को खरीदने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा यूज कर डालते हैं, और हमारे पास जो पैसे रहते हैं कब धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं हमें पता नहीं चलता। तो जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज एक पानी की टंकी है, आप उस पानी की टंकी में रोज़ पानी भर रहे हैं, पैसे डालें, बट यदि उस पानी की टंकी में मल्टीपल छेद हैं जिससे वाटर लीक हो रहा है, तो आप कितना भी पानी उसमें भरते जाइए, उस लीकेज से क्या होगा, सब वाटर धीरे धीरे अपने आप खाली होता रहेगा। तो ये जो लीकेज है ये हमारे एक्सपेंस है, हमारे लाइफ के मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं। तो अननीडेड एक्सपेंसेस को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो उससे क्या होगा, आपकी जो इनकम है, आप टंकी में जो अपनी इनकम फिल करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो इनकम ऑल दिस एक्सपेंस में ख़त्म होती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा लीकेज कहाँ कहाँ है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ अपने माइंड में आप बैठा लीजिए कि कोई भी आदमी इस दुनिया में जो अमीर बना है, ज़्यादा पैसे कमा कर अमीर नहीं बना है। आप ज़्यादा पैसे कमा के कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा लिए, वो पैसा अगर आप एक्सपेंस में या लग्जरी आइटम में यूज करते रहे तो पैसा लीक होते 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 कब आपके हैंड से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको अमीर बनने के लिए आपको जी एक्सपेंस हैबिट है उसको देखना पड़ेगा। और सी तो एक्सपेंस हैबिट को सपोज आपने कंट्रोल कर लिया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको एक हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं सेविंग हैबिट, बचत की हैबिट करनी पड़ेगी। अभी आपका हैबिट क्या है, एक्सपेंस करने की। जैसे आपने एक्सपेंस हैबिट को सेविंग हैबिट से रिप्लेस किया तो आपको सेविंग में ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और सेविंग पहला स्टेप है। सेविंग के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप सेविंग है, पहले सेव करिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। तो ये माइंडसेट हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंस माइंडसेट एंड सेविंग माइंडसेट। तो जो एक्सपेंस माइंडसेट के बंदे होते हैं उनकी लाइफ पेचेक टू पेचेक होती है। पेचेक टू पेचेक का मतलब, जैसे अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो सैलरी पर्सन की जो लाइफ क्या होती है, हर महीने जितनी सैलरी मिली पेचेक वो उसको नेक्स्ट महीने उसी मंथ में एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंस करने के बाद क्या होता है कि मंथ एंड होते होते उनके पास सारे पैसे खाली हो जाते हैं। तो सेविंग छोड़िए, 1 रुपये उनके पास नहीं बचता। तो ऑल दिस उनके आवाज़ सारे पैसे एक्सपेंस में कैसे निकल जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो इसमें एक चीज़ और होता है कि बकेट मैन। सो जो आप मतलब पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं उसको दूसरे लैंग्वेज में बकेट मैन कहते हैं। बकेट मैन का क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज एक एरिया है जिसकी आपको सिंचाई करनी है, तो सिंचाई करने के लिए एक तरीका क्या है कि आप बकेट में पानी भरिए, उसकी सिंचाई करिए। तो पर डे आप बकेट में पानी भर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, मतलब
पर डे आप जब भी मंथली आपके पास पैसा आ रहा है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं। सो सपोज क्या हुआ, किसी दिन आप बीमार पड़ गए तो आप बकेट तो फिल नहीं कर पाएंगे, और उस केस में क्या होगा कि उस दिन आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। कभी आप लंबे टाइम तक बीमार पड़ गए तो इस केस में क्या हुआ कि बिल्कुल आप कुछ नहीं यूज कर पाएंगे, और सारा का सारा जो पैसा है आपके पास कुछ हैंड में नहीं आएगा, आप एम्प्टी हैंडेड रहेंगे। बट अगर आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हुई है और दूसरे शब्दों में पाइपलाइन बनाई है, तो आपको क्या करना है, उस पाइपलाइन में बस, पाइपलाइन का मतलब वाटर, टुल्लू पंप जैसा हम बोलते हैं, तो टुल्लू पंप स्टार्ट करिए, वाटर अपने आप जाएगा और सिंचाई हो जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से हमें फोकस क्या करना है कि पाइपलाइन बनानी है या एसेट्स बनाने हैं। ये एसेट्स जो है हमारी जब भी हमारी नीड रहेगी तो नीड बेसिस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमारा एक्सपेंस माइंडसेट है तो उसको इन्वेस्टिंग माइंडसेट में कैसे स्विच करें। तो सबसे पहला तरीका आपको करना पड़ेगा कि जैसे हमने पानी की टंकी का एग्जांपल दिया कि अगर उसमें लीकेज है तो वाटर लीक होता रहेगा। तो सबसे पहला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो हमारे पास पैसे हैं उसका लीकेज कहाँ पे हो रहा है। तो जो आप एक्सपेंस करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी डेली एक्टिविटी है, मतलब डेली आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं, उसका आप जो खर्चे कर रहे हैं उसको अपनी नीड पे खर्च कर रहे हैं कि वांट पे कर रहे हैं। सो नीड मतलब जो आपकी ज़रूरत है, आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप कपड़े पे पैसे खर्च कर रहे हैं, या वांट जो आपके ब्रांडेड क्लॉथ है या ब्रांडेड कपड़े पे यूज कर रहे हैं। आपको वाटर पीना है, आप नॉर्मल वाटर पी रहे हैं या ब्रांडेड वाटर जाके पी रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली आती है। सो अगर आप नीड को छोड़ के अपने वांट पे फोकस करेंगे तो आपके हाथ से जो पैसा है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, अपने आप लीक होता रहेगा। और दूसरा क्या है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो डेली अगर आप देखेंगे तो डेली आप कितना सिगरेट इन सब चीज़ में खर्च कर रहे हैं और मंथली अमाउंट कितना हो रहा है, तो ऐसा आपको फील नहीं आएगा। सो वो अमाउंट आपको ईयरली दिखना है और 10 ईयर्स तक। तो ये चीज़ 10 ईयर्स तक आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे खर्चे हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कर देते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप अपने पैसे कहाँ पे। और हम में से ज़्यादातर लोगों की पॉकेट में छेद है, मतलब जो हमारे पास पर्स है उसमें छेद है। हम पर्स में पैसे डालते हैं, उस छेद से पैसे अपने आप निकलते रहते हैं। छेद से मतलब अपने पर्स में पैसे रखे, क्लॉथ में चले गए, ब्रांडेड मोबाइल में चले गए, गैजेट में चले गए, दूसरों को इम्प्रेस करने में चले गए, पार्टी में चले गए। धीरे धीरे सब पैसे कैसे आपके हैंड से निकलते गए आपको पता ही नहीं चला। सो अगर आपको इस लीकेज को रोकना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट में एक हाई लेवल आप देखिए कि मंथली आप किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं, और ये जो खर्च आप कर रहे हैं अपने नीड पे कर रहे हैं या वांट पे कर रहे हैं, क्या कुछ खर्च ऐसे हैं जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज आपकी सैलरी 30,000 है और आपको एक 15,000 का प्रोडक्ट ख़रीदना है। तो सबसे पहले आप देखिए 15,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब आपने 15 दिन जो काफ़ी मेहनत से काम किया, दिन रात काम किया, उस 15 दिन के मेहनत के उपलक्ष्य में जो आपको सैलरी मिली, जो पैसे मिले, उसका यूज करके आप ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। तो आपने जो मेहनत किया है, क्या ये प्रोडक्ट उस चीज़ को खरीदने के लिए वर्दी है 15,000 रुपये देना? तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जितने भी रिच पीपल होते हैं ना, वो फ्रूगल होते हैं। फ्रूगल का मतलब वो कम खर्चीले होते हैं। अगर आप उनकी डेली रूटीन देखेंगे तो उनकी डेली खर्चे बहुत कम रहते हैं, प्लस उसकी लाइफ के एक्सपेंसेस भी उनके बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। इसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस काफ़ी कम रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो पैसे उनके पास बचते हैं वो उनको एसेट्स खरीदने में यूज करते हैं। तो आप जो एक्सपेंस को मिनिमाइज करके पैसे बचा रहे हैं
उसको आपको यूज करना है एसेट खरीदने में। सो एसेट बनाते रहिए और धीरे धीरे अपने लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। और दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे, हम क्या करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम मेन काम हम क्या करते हैं कि पैसे कमाते रहते हैं। बट अगर आप देखोगे स्टिल जो हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम है वो पैसे से रिलेटेड रहती है। मतलब हम पूरी ज़िंदगी भर पैसे कमाते हैं बट स्टिल हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड होती है। तो आखिर हम कितना पैसे कमाएं कि हमारे लिए सफिशिएंट हो, पर्याप्त हो। सिर्फ पैसे कमाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें अपने माइंडसेट को देखना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट क्या है। हमारा माइंडसेट मोस्टली क्या होता है कि हमें ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है और हम दिखावे पे जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ टाइम जितना मेहनत करके कमाते हैं सब पैसा धीरे 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 हम उठा के इन लग्जरी आइटम में यूज़ करते रहते हैं और धीरे 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 हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। हम पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहते हैं और इस भागने के चक्कर में अपने हेल्थ पे भी अच्छा ध्यान नहीं दे पाते। सो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास करंट मोमेंट है, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में हम अपनी करंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते और अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। क्यों? ऑफिस का काम है, ऑफिस की मीटिंग है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, क्लाइंट की डीलिंग करनी है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा पैसे हम कमा तो ले रहे हैं बट उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि हमारा टाइम चला जाता जा रहा है। और फिर वेल्थी मत का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं होता। वेल्थ में तो दो चीज़ आती हैं। पहला चीज़ आता है कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और आपके पास दूसरा चीज़ पैसा होना चाहिए। सो दोनों में से अगर एक चीज़ है तो आप वेल्दी नहीं कहलाएंगे। सपोज़ आपके पास बहुत आपने मेहनत की, आपके पास पैसे आ गए बट आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पैसे को आप रख के क्या करेंगे, आपका हेल्थ ही नहीं ठीक है। सो पैसा कभी खुशी नहीं दे सकता बट हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा कि हम मोस्टली पैसे का कैसा यूज कर रहे हैं। सो पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अपना पूरा टाइम पैसे के लिए दे रहे हैं। सो दिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। हमारे पास जो भी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, फैमिली के साथ खुशी से